निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न ही कुसूल। आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के आरंभिक उन्नायक भारतेंदु हरीशचंद्र जी की ये पंक्तियाँ आज कोई 150 साल बाद भी कितनी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगती हैं। ये अकाट्य सत्य है कि निज भाषा सभी प्रकार की उन्नति का आधार है और उसके ज्ञान के बिना वास्तविक उन्नति और आत्मगौरव बोध संभव नहीं। हमारे लिए बाजार और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण भाषा का ज्ञान कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है, परंतु वो निज भाषा ज्ञान के बिना गौरव बोध से हीन करने वाला ही है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि पिछले कुछ दशकों में हमारी मातृभाषा राजभाषा हिंदी का प्रचार बढ़ते बाजारवाद के चलते बहुत बढ़ा है, क्योंकि बाजार को हिंदी भाषी उपभोक्ताओं के बीच अपने पनपने की असीम संभावनाएं जो दिखी हैं। भले ही बहुतों की दृष्टि में इससे हिंदी की गुणवत्ता प्रभावित हुई हो, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व रखने वाली भाषाओं के प्रसार और वर्चस्व के पीछे राजनैतिक कारणों के अलावा ये भी एक विशेष कारण रहा है। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के हिंदी के विषय में क्या विचार थे। बापू ने कहा था, राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा था कि अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है, और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। सचमुच हिंदी भारत के विविध संस्कृतियों और भाषाओं वाले विभिन्न अंचलों के बीच आज एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। हमें इसकी भूमिका को निरंतर सुदृढ़ करते जाना है, साथ ही आंचलिक भाषाओं की समृद्धि और प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना है। तो आइए आज हिंदी दिवस के सुअवसर पर क्यों ना यही दृढ़ संकल्प लें और साथ में एक संकल्प और लें, वो ये कि हिंदी को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अत्यंत सशक्त सेतु की भूमिका दिलाना है। और इस संदर्भ में हाल के G20 सम्मेलन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियॉड को देख ये अनुभव हुआ कि हिंदी अब सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी हो चली है। उनका धारा प्रवाह हिंदी बोलना अनायास ही मन को लुभा गया और गर्व के साथ साथ विश्वास की इस अनुभूति से भर गया कि हिंदी अब दुनिया के उन देशों के साथ भी सेतु का काम करेगी जिनकी भाषा का अनुकरण हमें आज तक अपरिहार्य लगता रहा है। आइए अब मार्गरेट मैक्लियॉड की ही मनोहारी हिंदी में उनके विचारों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हिंदी दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मार्गरेट मैक्लियॉड जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता है। तो आपका स्वागत है बीबीसी के प्रोग्राम में। नमस्ते जी। भारत आने पे बहुत खुशी हुई और ये G20 इवेंट पे आने पर बहुत अच्छी बात है। आप ने देखा कल मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो वो तो बड़े लंबे सफ़र से आए होंगे, थके हुए होंगे, जेट लैग भी होंगे, तो कैसी रही उनकी मुलाकात? जी, मेरा ख्याल में हमारे जॉइंट स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, जाहिर है कि हमारे भारत के साथ सहयोगी जो है वो कितने बड़े पैमाने पर होती है। हमारी सहयोग साफ तवानाई में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स में भी होती रहती है, और हम महिलाओं के सशक्तिकरण
ख़ास करके डिजिटल के क्षेत्र में भी काफ़ी तफसीली बात भी थी। और शायद सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित काउंसिल के परमानेंट सीट और नॉन परमानेंट सीट के इंडिया का बिड को सहायता करता है, तो उसका सपोर्ट करेगा अमेरिका। जी हाँ। ये पहले भी उन्होंने कहा है, लेकिन कितना सीरियस है इस बार जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने वादा किया है कि भारत को परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना चाहिए? देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बुनियादी उसूलों के उल्लंघन होते रहते हैं और हम लोकतंत्र दोनों लोकतंत्र हमारा आवाज़ उठाना चाहते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, ऐसी बुनियादी ख्यालात रिस्पेक्ट होना चाहिए।